हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 16 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं 17 एपिसोड। फर्दर मोर एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो हिबा और ताशवीन की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं एपिसोड नंबर 17 में चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो दोनों घर पहुंचे। ताशवीन का खराब मूड देखकर हमजा भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसने गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकी तो ताशवीन ने अपनी तरफ का गेट ओपन किया और अंदर की तरफ चल दिया। हाँ, बेमुरब्बत कहीं का, कहा भी नहीं कि तुम भी चलो। अभी मैं वापस चला जाऊं तो कैसे जा सकता हूँ? रिदा ने कहा था बिरयानी बनी है, आखिर बिरयानी का सवाल है। चलो यार, अंदर ही जा रहा हूँ, क्या याद करेगा बेमुरब्बत खड़ूस इंसान। खुद से सवाल जवाब करता वो गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। हिबा बदहवासी के आलम में सीढ़ियाँ उतर रही थी कि सामने से आते ताशवीन को ना देख सकी और जोर से उससे टकरा गई। उससे पहले कि वो जमीन बोस होती, ताशवीन ने उसे कमर से थाम लिया और दूसरे हाथ से उसने सीढ़ी की रेल मजबूत से पकड़ ली, वरना दोनों गिरते। क्या कर रही हो हिबा? अभी गिर जाती तो? ताशवीन उसे सीधा करते हुए कहने लगा। उसके सब बाल चेहरे और गर्दन पर आ गए थे। ताशवीन ने हाथ से उसके बाल पीछे किए तो उसकी खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो गया। लाइट मेकअप किए वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत घनी पलकें सियाह आंखों पर साया फगन हुई थी। वो फिंजी किचन में जा रही थी, बिरयानी दम पर रखी थी तो देखने। हिबा ने उसकी नज़रों से घबराते हुए बताया तो उसकी आवाज़ पे ताशवीन होश की दुनिया में आया और हिबा का हाथ पकड़कर रूम में ले गया। रूम में लाकर उसका हाथ छोड़कर उसे हक कर लिया। क्यों इतनी प्यारी लग रही हो मेरी जान? नज़र लगवाने का इरादा है क्या? हक छोड़कर उसने हिबा का चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो फिंजी, रिदा ने किया ये सब? हिबा उसके रद्द अमल से परेशान हो रही थी। उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए। उसने बेरब जुमलों में अपनी बात मुकम्मल की। ताशवीन की नज़र उसके गुलाबी हिलते हुए गदार होठों पर पड़ी तो बेइख्तियार होकर उसके होठों पर झुक गया और उसकी सांसों में अपनी सांसें उतारने लगा। हिबा ने बिल्ली की तरह आंखें जोर से मीची हुई थी। उससे खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। उसकी टांगें कांपने लगी तो ताशवीन ने एक हाथ से उसे कमर से थाम लिया। हिबा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हुआ। हिबा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी तो उसने ताशवीन की शर्ट के कॉलर को जोर से पकड़ा। मजामत की तो उसने हिबा के होठों को आज़ादी बख्शी। हिबा जल्दी से 2-3 कदम पीछे हुई और जोर जोर से सांस लेकर अपनी सांसें बहाल करने लगी। ताशवीन ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए वापस अपने पास किया और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर सबत की। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान, वो उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहने लगा। हिबा को अपने गाल ढकते हुए महसूस हो रहे थे। दिल में रिदा को 100 बातें सुना रही थी। फिंजी, वो नीचे रिदा खाना। हिबा ने अटक अटक कर कहते उससे दूर होने की कोशिश की। एक शर्त पर भेजूंगा नीचे, वरना रिदा खाना नीचे, वॉशरूम सब भूल जाओगी मेरी जान। ताशवीन ने शरारत से देखते हुए उसे कमर को दोनों हाथों से थामे पास करके कहा। कैसी शर्ट? हिबा उसके कुर्बत से मुसलसल घबरा रही थी। जल्द अज जल्द उसकी नज़रों के सामने से गायब होना चाहती थी। मुझे भी किस चाहिए यहाँ पर, ताशवीन ने उंगली अपने गाल पर रखते हुए कहा तो उसकी शर्ट सुनकर हिबा को ओस्तान खता हो गए। नहीं फिंजी, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। उसको अब नज़र उठाना भी मुश्किल लग रहा था। ठीक है, मैं डोर लॉक करके आता हूँ। उसने हिबा को छोड़कर डोर की तरफ कदम बढ़ाए तो हिबा ने उसका बाजू थाम लिया। फिंजी, प्लीज़ ना करें ऐसे, उसने रूहान सी होकर मासूमियत से कहा तो ताशवीन को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने हिबा के दिल पर होंठ रखे और शिद्दत से अपने होठों का धड़कता लम्स छोड़कर पीछे हुआ। जाओ मेरी जान, मैं भी फ्रेश होकर आ रहा हूँ। आखिर ताशवीन ने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तुर्क किया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए।
हिबा ने जान छूटने पर शुक्र किया और मिरर के सामने खड़े होकर फैली हुई लिपस्टिक साफ करने लगी। रिदा को दिल में गालियों से नवाजते रूम से निकल गई। हमजा ने लाउंज में कदम रखा तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। वो भी आराम से 3 सीटर सोफे पर बैठकर टीवी के चैनल बदलने लगा। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप और भाई कहाँ हैं? रिदा सीढ़ियाँ उतरते हुए किचन की तरफ जा रही थी तो उसे लाउंज में बैठा नजर आया। वो सीधा उसे के पास चली आई। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा बेमुरवत भाई आ गया था भागकर, पहले मुझे क्या पता रूम में होगा। हमजा ने मुंह का जावाया बिगाड़ कर कहा तो रिदा हंसने लगी। वो भी टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। रिदा उसके चेहरे की नकोश को नज़र में उतार रही थी। हमजा को मुसलसल खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने नज़र उठाकर सामने रिदा को देखा जो टिकटी बांध कर उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में उस वक्त जो मफहूम उसे नज़र आया उसने हमजा को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। रिदा ने उसके देखने पर गड़बड़ाकर अपनी नज़रों का जाविया बदला। हमजा, आप भी मेरे रूम में जाके फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी लग जाएगा, फिर इकट्ठे लंच करते हैं। रिदा ने सोफे से उठते हुए कहा तो हमजा भी उसकी नज़रों को महज वहम समझकर सर झटक कर उठ गया। आप बाहर चलें, चाची आ रही होंगी। वो खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी जिसकी नज़रों से हवस टपक रही थी। वो उसके पास आ रहा था। हिबा डर कर दरवाजे की तरफ भागी लेकिन उसने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने हिबा को बाजू से दबोच लिया। कहाँ भाग रही हो कमीनी, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो। खबासत से कहते उसने हिबा का दुपट्टा खींचा तो उसने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए उसे दुपट्टा खींचने से रोका। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। खौफ से उसे उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था। छोड़े मेरा दुपट्टा, हकलाते हुए उसके मुंह से 2-3 लफ्ज़ ही अदा हुए। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका हाथ आया है, कैसे छोड़ दूँ? खबासत से दांतों की नुमाइश करते उसने हिबा के दोनों बाजू दबोचे तो हिबा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसके दरवाजे की तरफ देखा तो ऐसे ही बंद था। हिबा ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया तो वो बिस्तर पर गिर पड़ा। हिबा ने बगैर 1 सेकंड ज़ाया किए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अभी वो सहन में पहुंची थी तो फिर उसने पकड़ लिया। मुझे धक्का दे कर भागेगी बेगैरत, अब भाग कर दिखा। उसने हिबा का रुख अपनी तरफ किया और उसका एक बाजू मरोड़कर उसकी कमर से लगाया। तकलीफ से हिबा के मुंह से सख्ती निकल रही थी। जैसे ही वो उस पर झुकने लगा हिबा ने दाएं हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ पड़ने से हिबा के बाजू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो हिबा ने झटके से अपना बाजू उससे छुड़ाया और दूर हुई। तभी दरवाजे से नाजो और चाची अंदर दाखिल हुए। वो तेज से हिबा की जानिब बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारेगी बेगैरत मनूस? चाची ने उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ा। बाजी, मैंने उससे आपका पूछा तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगी और घर से निकालने लगी। जब मैं नहीं गया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने झूठ बोलकर सारा इल्जाम हिबा के सर पर डाला। तू होती कौन है मेरे भाई को घर से निकालने वाली मनूस? तेरे बाप का घर है क्या? एहसान फरामोश, सारी जिंदगी तुझे खिलाया पिलाया अपने घर में रखा, आज तू मेरे भाई को घर से निकालेगी? लगातार उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उसे 700 बातें सुना रही थी। चाची ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये बदतमीजी कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। हिबा ने अपने हाथों से चेहरा छुपाते हुए कहा। वो लगातार हिचकियों से रो रही थी। अल्लाह तौबा बाजी, कितनी झूठी है ये, मुझ पर कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। मैं आज के बाद कभी तेरे घर नहीं आऊँगा। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं तेरे घर कभी ना आऊँ। वो कानों को हाथ लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चाची उसे छोड़कर अपने भाई के पीछे भागी और उसे वापस बुलाने लगी, लेकिन वो उसकी बात पर बगैर कान धरे बाहर निकल गया। तू बेगैरत, तेरी वजह से मेरा भाई नाराज़ हो गया है। तुझ में कुछ शर्म है, कुछ गैरत है कि नहीं? कैसे इल्ज़ाम लगाया तुमने उस पर? चल आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगी। वो देश में उसे घसीटते छत पर बने स्टोर रूम में ले गई और अंदर फेंककर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। चाची, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, झूठ नहीं बोल रही, मुझे निकालें यहाँ से, बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे निकाल लें यहाँ से, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। बचपन से ही उसे अंधेरे और बारिश में बिजली की खड़क से बहुत डर लगता था। वो रोती रही और मिन्नत करती रही, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके नीचे चली गई। हिबा दरवाज़ा पीटते हुए डर के वहाँ दरवाजे के साथ ही सिमट कर बैठ गई।
تاشفین فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا تو حمزہ پہلے سے وہاں بیٹھا سب ڈشز کھول کھول کر چیک کر رہا تھا۔ ہبا اور ردا نے کھانا لگایا تو تاشفین بھی آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہبا بھی اس کے ساتھ بھی اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تو ردا حمزہ کے سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہبا نے تاشفین کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اسے دی تو اس کے خوبصورت ڈمپلز کی نے نمائش کی۔ حمزہ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مصنوعی کھانسی کھانسنے لگا، پھر اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ٹیڑھی نظر تاشفین پر ڈالی تو وہ ہبا کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ حد ہے ویسے ردا، میرے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا، آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں، مجھے بھی کوئی کھانا سرو کرے، میرے لیے کھانا بنا کر آفس میں بھیجے۔ حمزہ نے اس کی اگنورنس پر کھڑکتے ہوئے ردا سے کہا تو ردا مسکرانے لگی۔ اللہ آپ کے نیک ارمان جلدی پورے کرے حمزہ، ردا نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ردا، اس گدھے کو کون دے گا؟ اپنی بیٹی، اس کی بندر کی جیسی شکل کو دیکھ کر لڑکی نے منع کر دینا ہے۔ تاشفین نے اسے سلگا کا دن کا بدلہ لیا۔ حمزہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں تمہیں گدھا لگتا ہوں؟ گدھے بندر تم خود ہو، بھابھی دیکھ رہی ہیں آپ اسے، آپ کے اکلوتے دیور کے لیے کیا بول رہا ہے۔ حمزہ نے اپنی نوک جھونک میں ہبا کو بھی گھسیٹا تو سٹپٹا کر تاشفین کو دیکھنے لگی۔ حمزہ بھائی، تاشفین جی مذاق کر رہے ہیں، آپ کھانا شروع کریں پلیز، ہبا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو تاشفین اور ردا دونوں نے تاشفین جی اور پلیز کہنے پر حیرت سے ہبا کو دیکھا۔ اس کے اس انداز پر تاشفین کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اس کے دوست کے سامنے اتنے اچھے سے بول رہی تھی تو باقی کسی کے سامنے کیا شرمندہ کروائے گی۔ اس نے دل میں پھپھو کی باتوں سے نفی اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ واو ہبا، کیا ٹیسٹ ہے تمہارے ہاتھوں میں، بہت مزیدار کھانا بنایا ہے، دل کر رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ ردا نے اس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے چھیڑا تو ہبا کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے تاشفین کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہبا کے دیکھنے پر مسکرایا تو ہبا سٹ پٹا نظریں جھکا گئی۔ تاشفین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ صحیح کہہ رہی ہے ردا، واقعی بہت ٹیسٹی کھانا بنایا ہے، اب تو میں روز یہاں آپ کے گھر ہی کھانا کھانے آؤں گا۔ حمزہ نے کھانا کھاتے ہوئے اس کی تعریف کی تو صرف مسکرائی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہبا نہیں روز کھانے بنا سکتی تمہارے لیے۔ تاشفین نے اسے گھور کر جھڑکا تو حمزہ منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ ان دونوں کی نوک جھوک میں خوشگوار ماحول میں سب نے لنچ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تاشفین اور حمزہ آفس کی باتیں لے کر بیٹھے تھے۔ حمزہ، مجھے اور بھابھی کو آئس کریم کھلانے لے چلنا رات کو آپ، چائے کے سیپ لیتے ہوئے ردا نے اسے کہا۔ ہبا نہیں جائے گی کہیں، ردا تم چلی جانا حمزہ کے ساتھ۔ تاشفین نے ہبا کے لیے منع کر دیا کہ وہ نہیں جائے گی، اسے وہ خود لے کے جائے گا جب موڈ ہوا۔ میں آج نہیں لے کے جا سکوں گا ردا، آج مجھے کچھ کام ہے، پھر کسی دن چلوں گا، حمزہ نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہیں حمزہ آپ؟ ردا نے اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو اور علیزہ نہیں دکھائی دے رہی؟ ہاں گھر پہ نہیں ہے، علیزہ 10 بجے اٹھ کر یونی گئی تھی، ابھی نہیں لوٹی، پھپھو بھی کہیں گئی ہیں موڈ فریش کرنے، ردا نے سیل پہ نظر جمائے اسے جواب دیا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں آرام کروں گا تھوڑی دیر۔ تاشفین کو تھکن محسوس ہوئی اور وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہبا وہیں بیٹھی رہی، پھر وہ بھی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب لاؤنج میں ردا اور حمزہ رہ گئے تھے، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ تب علیزہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر حمزہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو علیزہ؟ حمزہ نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ وہ دونوں کو ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب اسے حمزہ کی آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مڑ کر سرد مہری سے جواب دیا۔ ایکچولی مجھے کچھ کام تھا تم سے، کیا تم ایزی ہو؟ حمزہ نے اس کی سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ردا نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا، پھر علیزہ کی جانب دیکھا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نظر آئے۔ وہ مسکرا کر واپس آ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی ضرور، کیا کام ہے تمہیں؟ علیزہ ردا کے تاثرات دیکھ کر روم میں جانے کا ارادہ مسترد کرتے ہوئے وہاں مسکرا کر بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، باہر کہیں آئس کریم کھانے۔ حمزہ اس کے واپس بیٹھنے پر مسکرایا۔ اس نے خوش ہو کر اسے آئس کریم کی پیشکش کی۔ ہاں کیوں نہیں، ویٹ اونلی 10 منٹس، میں ابھی ریڈی ہو کر آئی۔ علیزہ ردا کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے اٹھی۔ اسے ہبا کے چہرے پر دکھ اثرات بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے علیزہ نے حمزہ کی پیشکش قبول کی۔
रिता की आंखों में आंसू भर गए। उसने एक जख्मी निगाह हमजा पर डाली और कमरे की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ हमजा उसके आंसू देखकर परेशान हो गया। क्या जरूरत थी उसके सामने आइसक्रीम की पेशकश करने की? अभी उसे मना किया था कि टाइम नहीं है। अब ये जज्बाती लड़की रोती रहेगी। खुद डिपते हुए वो उठकर रिता के रूम की जाने पड़ा, लेकिन आगे से अलीजा आते हुए दिखाई दी। चले, अलीजा ने मुस्कुराकर उसे कहा तो वो मैं सिर हिलाकर उसके साथ बाहर निकल गया। तो व्यूवर्स, ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।